तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास दरक्षा उर्दू चैप्टर नंबर 11 से सभी VBI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस रहेगा। अगर आप आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, इस चैनल से बिल्कुल आप शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं। यानी कि पिछले साल एक स्टूडेंट मेरे चैनल में बिल्कुल उर्दू में ज़ीरो था। वो करा के सर मुझे उर्दू पढ़ना आता है नहीं, हम बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से लिखेंगे सर, किस तरह से हम मतलब क्या करेंगे नहीं करेंगे सर, हम उर्दू में फ़ेल हो जाएंगे। तो मैं उसे बताया कि ठीक है कोई बात नहीं, इस चैनल से बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर, मैं आपको बहुत मजबूत के साथ तैयारी करा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा दूंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप प्लस 90 नंबर 80 नंबर प्राप्त कर सकें। तो वो स्टूडेंट भी 70 नंबर प्राप्त किया था 2024 में। ठीक है, हाँ। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, जो नए स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल से बिल्कुल शुरुआत से आप तैयारी कर सकते हैं। उर्दू में ज़ीरो हो तो क्या, मैं आपको बिल्कुल मजबूत बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करा दूँगा। ठीक है, हाँ। तो आइए क्लास को अब करते हैं स्टार्ट। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, यह चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, चैप्टर है नाविल फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जिसके मुसन्निफ कौन है, यानी कि फिर रचनाकार कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मारूजी सवालात में भी कंफ्यूज हैं। ऐसे स्टूडेंट हैं उसे ये भी मालूम नहीं कि मारूजी सवालात किसे कहते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं। ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 11 से रट लो, इतना ही बस पढ़ लें, यही काफ़ी है चैप्टर 11 से। इससे बार बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार, 95 का टारगेट तक बिल्कुल। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? तो उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? ठीक, तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो आप सभी जल्दी से बताएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। ठीक, हाँ। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर C हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जिस स्टूडेंट का अगर क्लास छूट गया है तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वो सारा वीडियो को देख सकते हैं। उर्दू ग्रामर का वीडियो, उर्दू ग्रामर क्लास भी आप सभी को मिल जाए देखने में। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? ठीक है, तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, नज़ीर अहमद दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? ठीक है, तो उस कॉलेज का नाम था क्या? दिल्ली कॉलेज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर C हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमीदा नसूकी कौन थी? हमीदा नसूकी कौन थी? हमीदा नसू की बेटी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर A हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, तौबतुन नसू कब मंजर आम पर आया? तो तौबतुन नसू कब मंजर आम पर आया? ए में क्या 1859 ईस्वी, बी में है 1896 ईस्वी, सी में है 1877 ईस्वी और डी में है 1888 ईस्वी। ठीक, तो तौबतुन नसू कब मंजर आम पर आया? यह 1877 ईस्वी में आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सादत अली नाम था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर A हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है,
उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? तो उर्दू में जो पहला नावल निगार कहते हैं किसे कहते हैं? ठीक, उर्दू में पहला नावल निगार डीपी नज़ीर अहमद को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? तो नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? यह दिल्ली गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो नज़ीर अहमद की जो पैदाइश हुई, ठीक है, तो जैसे कि ए में क्या 1835 ईस्वी, बी में 1838 ईस्वी, सी में 1837 ईस्वी और डी में क्या 1836 ईस्वी। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? उनकी पैदाइश 1836 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है, तौबतुन नसूह किसका नावल है? तो तौबतुन नसूह जो नावल जो है, ये नावल किसका? ठीक, किसका है? तो तौबतुन नसूह डीपी नज़ीर अहमद का नावल है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। चैप्टर 11 से बस इसी से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाद एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, डिप्टी नज़ीर अहमद किस नावल के मुसन्निफ़ हैं? तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद किस नावल के मुसन्निफ़ हैं? ठीक, तो हाँ, ये डिप्टी नज़ीर अहमद किस नावल के मुसन्निफ़ है? तौबतुन नसूह नावल के मुसन्निफ़ है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है, हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो हमीदा फहमीदा की कौन थी? ए में बेटी, बी में बहन, सी में क्या खाला और डी में दोस्त। तो हमीदा फहमीदा की कौन थी? हमीदा फहमीदा की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सनफ़ का आगाज़ किया? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सनफ़ का आगाज़ किया था? ठीक है, तो ए में नावल, बी में दास्तान, सी में ड्रामा और डी में क्या अफसाना। डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल सनफ़ का आगाज़ किया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है, नावल तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? तो नावल तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? ठीक है, तो मरकज़ी किरदार जो है, मरकज़ी किरदार नसूह है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यहाँ से हम सभी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस पलचनों पार, बिल्कुल मेहनत करते रहें, हार बिल्कुल मत मारें। 10 क्लास का तैयारी इस चैनल से बिल्कुल मजबूत के साथ आपको तैयारी किया जाएगा। ठीक है, बशर्ते कि आप हर रोज़ क्लास करें। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात क्या है? एक क्वेश्चन 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछेगा, ठीक है, और क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो हाँ, क्वेश्चन में है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? ठीक है, तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, फहमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा नसूह की बेटी थी। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम तरबियत के लिए नावल लिखे? तो नज़ीर अहमद ने किसके तालीम तरबियत के लिए नावल लिखे थे? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। हाँ, देखिए सही आंसर, नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? तो नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है। हाँ, तो आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर, नज़ीर अहमद की पैदाइश जिला बिजनौर के अफजलगढ़ बरगना की बस्ती को रेयर में 1836 ईस्वी में हुई, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, नज़ीर अहमद के
दो नावलों के नाम लिखे हैं। तो नज़ीर अहमद के दो नावलों के नाम इस तरह से आप सभी को बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। हाँ, नज़ीर अहमद के दो नावलों के नाम मरतुल उरूस और इब्नुल वक्त हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं फटाफट। तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, सनफ नावल की कौन दो खुसूसियात बताएं। सनफ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, सनफ नावल की कोई दो खुसूसियात बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर देखिए यहाँ पर। नावल की दो खुसूसियात, नंबर 1 प्लाट, नंबर 2 और किरदार में, जिसमें किसी शख्स की पूरी ज़िंदगी के हालात पर किरदारों के ज़रिया रोशनी डाली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तौबत नसूह के दो किरदारों के नाम बताएं। तो तौबत नसूह के दो किरदारों के नाम बताएं, ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा देखिए आंसर, नावल तौबत नसूह के दो किरदारों के नाम नसूह और फहमीदा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नज़ीर अहमद का कौन सा नावल निसाब में शामिल है, ठीक। तो नज़ीर अहमद का जो नावल शामिल है कौन सा है, तो देखिए आंसर, नज़ीर अहमद का नावल तौबत नसूह हमारे निसाब में शामिल है, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उर्दू के किसी 5 नावलों के नाम लिखे हैं, ठीक। ये क्वेश्चन 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है। तो देखिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा फटाफट। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर, उर्दू के 5 नावल हैं। नंबर 1 तौबत नसूह, नंबर 2 इब्नुल वक्त, नंबर 3 फिरदौस बरए, नंबर 4 बाकी बस्ती, नंबर 5 आगिन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए फटाफट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमीदा ने पूछा खुदा क्या है और इबादत क्या है, ये सवाल किससे किया गया था, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, हाँ, सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर, ये सवाल फहमीदा से किया गया था, ठीक। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2024 में ही पूछा है, तो इस क्वेश्चन को क्या बिल्कुल रट्टा मान लें। बस ये क्वेश्चन चैप्टर 11 से ये क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाद एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं तवील सवाल, यानी कि क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा। तवील सवाल 5 नंबर का पूछता बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिप्टी नज़ीर अहमद का तारीफ़ पेश कीजिए। तो डिप्टी नज़ीर अहमद का तारीफ़ पेश कीजिए। तो आप सभी को ये क्वेश्चन 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल कवर करके ही आना है। इसको नोट कर लो कॉपी में। देखिए, डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू नावल का बाबाए आदम कहा जाता है। इनकी पैदाइश 1836 ईस्वी में बिजनौर जिला के अफजलगढ़ कस्बा में हुई। नज़ीर अहमद के वालिद का नाम साद अली था। उनका ख़ानदानी सिलसिला के एक मशहूर बुज़ुर्ग अब्दुल गफ़ूर, ठीक है, आज़मपुरी से मिलता है, जो शाह अब्दुल कुद्दुस गनगोही के खलीफा थे। नज़ीर अहमद गांव के मकतब में इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर दिल्ली जाकर आला तालीम हासिल किया। तालीम से फरागत के बाद कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर की हैसियत से मुलाजमत शुरू कर दिया और डिप्टी के नाम से डिप्टी के नाम से इस कदर मशहूर हुए कि डिप्टी उनके नाम का हिस्सा बन गया और वह उर्दू अदब में डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से मशहूर हो गए। उर्दू नावल निगार की हैसियत से डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी एक पुख्ता शनाख्त बनाई। उनके नावलों की एक खुसूसियत यह
रही है कि उनके बिस्तर नाविल इस्लाही नक्ता नज़र के हामिल रहे हैं। अपने बच्चों खुसूसन बेटियों की अखलाकी तालीम के लिए उन्होंने अखलाकियात और बच्चों की तालीम और तरबियत से मुताल्लिक़ चंद इस्लाही किताबें लिखी जो बाद के औक़ात में उर्दू नावल की तरक्की के लिए पेशखिमा साबित हुई। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, बस इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, नावल किसे कहते हैं लिखिए। तो आप सभी को कुछ लाइन में इस तरह से लिख देना है बोर्ड एग्जाम में। उर्दू के नस्वी अदब में नावल एक अहम सनफ़ है जिसका ताल्लुक़ किस्सा कहानियों से है। नावल एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिया हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और गर्द पेश के माहौल की तर्जुमानी होती है। नावल का सनफ़ बुनियादी तौर पर मगरिबी अदबियात से मुस्तआर हैं। फ़नी एतबार से नावल में प्लाट, किरदार, पस मंज़र, माहौल, मुकालमा, फ़लसफ़ा हयात, जज्बात, निगारी और ज़बान वगैरह नावल के अनासिर तरकीबी हैं। ठीक है, देखिए मगरिबी ममालिक में सनअती इनक़लाब के बाद नावल निगारी की इब्तदाई कोशिश शुरू हो गई थी और कुछ ही अरसा में यूरोप में नावल निगारों की एक जमात तैयार हो गई। उसी की ज़ेर असर उर्दू में भी नावल निगारी का रवाज हुआ। उर्दू नावल को फ़रोग़ देने वालों में डिप्टी नज़ीर अहमद की शख्सियत सरफहरिस्त हैं। 20वीं सदी में प्रेमचंद ने अपने नावलों के ज़रिया उरूज तक पहुंचा दिया। प्रेमचंद के बाद नावल निगारी में तरक्की पसंद दौर का आगाज़ हुआ जिसमें सज्जाद ज़हीर का नावल लंदन की एक रात शऊर की रोकी तकनीक पर एक मुनफरिद नावल है। कृष्ण चंद्र और अस्मत चगदाई तरक्की पसंद नावल निगारों में खासे मकबूल रहे हैं। नावल का सफ़र आज भी मुसलसल जारी है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ से हम सभी का VBI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो हाँ, बस मेरे प्यारे स्टूडेंट इसी तरह से आप सब क्लास करते रहें। 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में चैप्टर 11 से बस इसी से ही क्वेश्चन रहेगा। तो जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझने में चाहे किसी तरह का डाउट कंफ्यूज हो तो यहाँ से आंसर को देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए आंसर। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, अब क्लास को यहीं से करते समाप्त। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते खुदा हाफिज़।